बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं जिस टेंस पे, वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी टेंस का एक और नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों नामों से ही याद किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये एक ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्यूचर में होगा, यानी आने वाले ज़माने में होगा। यानी इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि फ्यूचर सिंपल टेंस इज़ यूज्ड, फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन की वजाहत के लिए दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में वक़ूअ पज़ीर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल राइट एन एसे, मैं एक मज़मून लिखूँगा, यानी अभी नहीं लिखना बल्कि बाद में लिखेंगे, ये अमल बाद में होगा। सम टाइम इन फ्यूचर, और ही विल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ही विल विजिट हिज अंकल टुमारो, वो कल अपने अंकल को विजिट करेगा। अब इसी को जो हमने ये कहा ना, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वी यूज़ फ्यूचर सिंपल टेंस, हम फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर सिंपली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के मतलब मुस्तकबिल के मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, या हम फ्यूचर के मतलब कोई पेशेंगोई कर रहे हैं विच इज़ नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड, जो कि पहले से डिसाइड नहीं की गई, प्लान्ड नहीं की गई है। यानी इन अदर वर्ड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है जबकि आप फ्यूचर के मतलब इंफॉर्मेशन दें या फ्यूचर के मतलब कोई पेशेंगोई करें जो कि आपने पहले से जिसको डिसाइड नहीं किया। ठीक, अब अगर तो आपने एक एक्शन पहले से डिसाइड कर लिया करने को, प्री प्लान्ड है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एंटर करके, टाइम शामिल करके भी आप प्लान फ्यूचर को ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप एक एग्जांपल पे गौर कीजिए कि आई थिंक कनाडा विल विन, मेरा ख्याल है कि कनाडा विन कर जाएगा, मैच जो भी है जीत जाएगा। आई थिंक कनाडा विल विन, मेरा ख्याल है कि कनाडा जीत जाएगा। ये आप फ्यूचर के मतलब एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं, फ्यूचर के मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब दो बातें हमने इसमें की हैं। नंबर वन तो ये कि ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप फ्यूचर के मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फ्यूचर के मतलब कोई पेशेंगोई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अक्सर हमें ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स को, तो उसमें मिक्स फिक्र होते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का है। तो उसके लिए याद रखें स्टूडेंट, गा, गी, गे वगैरह ये उर्दू फिक्र के हर पाता है। मसलन, अदालतें मुकदमात का फैसला करेंगी, द कोर्ट्स विल डिसाइड द केसेस, अदालतें मुकदमात का फैसला करेंगी, हम आपकी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा, हम अभी आगे भी बात करेंगे कि यहाँ पे हमने शेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। तो इस टेंस के अंदर आई हुई से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपने शेल का इस्तेमाल करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं जी। यही बात हमने लिखी जो भी कही, आई हुई अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल कर ले, और यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम्स, प्लूरल नेम्स, दे वगैरह, इन सब के साथ आप
विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ टेंस के मज़ीद कुछ यूजेस हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले यानी ये टेंस कहाँ किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले है ऑफरिंग टू डू समथिंग, किसी काम के करने के लिए ऑफर करना, पेशकश करना। इसमें एग्जांपल देखिए, आई विल हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैं आपकी माली मुश्किलात में आपकी मदद करूँगा। ये आप ऑफर कर रहे हैं अपनी हेल्प, ठीक। आइल, यहाँ पे आइल जो है ना ये आई शेल के लिए स्टैंड करेगा, आई शेल। आप कॉन्ट्रैक्शन में जब उसे ले जाते हैं आइल बोलते हैं, आइल। नेक्स्ट नंबर 2 पे है कि एग्रीइंग टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करना। एग्रीइंग टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए रजामंदी देना। अब एक छोटा सा 2 सेंटेंसेस का डायलॉग है, उसे देखिए ज़रा। कैन यू लैंड मी एन इंग्लिश नावल, क्या आप मुझे इंग्लिश नावल उधार दे सकते हैं? तो नेक्स्ट पर्सन कहेगा ऑफ कोर्स यस, बेशक हाँ। आई विल गिव इट टू यू टुमारो, मैं कल ये आपको दूंगा। यहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं कि आप ये काम करेंगे। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये है आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, किसी शख्स से कहना कि आप कोई काम कर दें। इसके लिए भी फ्यूचर इस्तेमाल होता है। आप एग्जांपल देखिए, विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? बराए मेहरबानी, क्या बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? अनदर सेंटेंस, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, बराए करम बराए मेहरबानी क्या आप विंडो खिड़की खोल देंगे? स्टूडेंट्स ये जो है ना ये एक तरह की रिक्वेस्ट भी हो जाती है, बिल्कुल सिमिलर टू रिक्वेस्ट है। इसी तरह वी ऑफन यूज़ विल विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फ्यूचर के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस है जहाँ पे अक्सर हम जब वो एक्सप्रेशंस आ जाएं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। उन पर ज़रा गौर कीजिएगा और इन्हें बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। फर्स्टली है प्रोबेबली, प्रोबेबली गालिबन, तो इसमें फिक्र देखिए, ही विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, गालिबन वो आज शाम को बाहर जाएगा। इसी तरह आई एक्सपेक्ट से जब सेंटेंस स्टार्ट हो, आई एक्सपेक्ट, तो उसमें भी अक्सर फ्यूचर इस्तेमाल होता है विल के साथ। आई एक्सपेक्ट साद विल पास द एग्ज़ाम, मैं तो करता हूँ कि साद इम्तहान पास कर लेगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स, मुझे यकीन है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। ये एक्सप्रेशन अब तक हमने किया, प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर। इस सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आगे हम चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है जी आई थिंक, ये अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक बिलाल विल पास द ड्राइविंग टेस्ट, मेरा ख्याल है बिलाल ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेगा। नेक्स्ट आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल रेन टुडे, मेरा ख्याल नहीं कि आज बारिश होगी। अब ये एक्सप्रेशन है जिनके साथ अक्सर फ्यूचर विद विल इस्तेमाल होता है। प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, आई थिंक, आई डोंट थिंक। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, इसलिए मैंने ये स्टार्स लगा के लिखा है, आफ्टर आई होप, अगर सेंटेंस आई होप से स्टार्ट हो रहे हैं तो देन वी यूज़ द प्रेजेंट टेंस, उस वक्त हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते। आई होप इट डजंट रेन टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ये हमने पहले एग्जाम्पल्स में अगर आपने गौर किया होगा तो ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि इस टेंस के अंदर विल और शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके साथ इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, यानी टू नहीं लगेगा।
विल शैल के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ टू नहीं लगाना। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आई शैल प्लान माई लेसन, मैं अपने लेसन की मनसूबाबंदी करूँगा। नेक्स्ट है, ही विल लर्न द पोएम बाय हार्ट, वो नज़म ज़बानी याद करेगा। इसमें देखिए आई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हमने शैल का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, बीच में टू नहीं आया, एंड देन नेक्स्ट माय लेसन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह ही है। स्टूडेंट्स, इसका हमने ये फार्मूला लिखा है। फार्मूला जो है स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लिखा है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में देखो तो ये आई या ही ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। फिर विल या शैल में से कोई एक, यानी आई वी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे, शैल इस्तेमाल कीजिए, बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ विल इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू, बगैर टू के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगाइएगा, देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके लिए ये है कि आपने इसकी ना 15 एग्जाम्पल एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की आगे हम पढ़ेंगे, नेगेटिव तो उसकी भी 15 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिएगा, इंट्रोगेटिव भी 15 एग्जाम्पल्स कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये याद रखिएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमने इसको नेगेटिव कैसे करना है। तो नेगेटिव किसी टेंस को करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। उसमें एक वर्ड नॉट लगाना होता है, और याद रखिए स्टूडेंट्स, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगता है। अगर किसी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं या 3 आ जाएं तो उस वक्त याद रखें आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। तो यहाँ भी देखिए विल शैल के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमने पहले वी सब्जेक्ट लगाया, देन जिस शैल आ गया इसके फ़ौरन बाद नॉट आ गया, देन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विदाउट टू, इन्फिनिटिव बोलते हैं इसे, एंड देन आवर टाइम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट विजिट अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का दौरा नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे चलते हैं, इसको कैसे इंट्रोगेटिव हमने बनाना है इस टेंस को। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स विल या शैल को आपने फिक्र के शुरू में लेके जाना होता है सबसे पहले। और अगर फिक्र में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड अक्सर मैं बता चुका हूँ पहले भी के, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हुज, हुम, ये तमाम क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये आ जाए तो ये सबसे पहले भी चले जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उससे भी ये पहले चले जाते हैं। अब 2 एग्जाम्पल्स आप ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह सैर को जाएंगे? तो सबसे पहले ये विल आया, देन यू सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव विदाउट टू है, देन फॉर अ वॉक ये एक फ्रेज है, देन इन द मॉर्निंग अगेन एक फ्रेज है। अब फ्रेज, क्लॉज ये क्या होती हैं ये हम एक अलग से लेसन में पढ़ेंगे, एक अलग से रिसर्च रहेंगे। टेंसेस के बाद हम कंडीशनल टेंसेस पे बात करेंगे, और उसके बाद बाकी ग्रामर भी आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक सिस्टम से चलेंगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए जिसमें हमने क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल किया है। एक वाई विल यू वेस्ट योर टाइम, आप अपना वक्त ज़ाया क्यों करेंगे? तो इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है वाई, हमने सबसे पहले से लिखा है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है जी विल, देन ये सब्जेक्ट है, देन इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड देन ये ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? ये ज़रा नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, वाई विल द पुलिस नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल, पुलिस मुजरिम को गिरफ्तार क्यों नहीं करेगी? इसमें और आम नेगेटिव में फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव होता है सिंपल नेगेटिव, उसमें विल या शैल के फ़ौरन बाद नॉट आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ विल के बाद ये सब्जेक्ट आ गया द पुलिस, और फिर नॉट यहाँ चला गया इसके बाद। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि इसे सिंपल नेगेटिव से डिफरेंट बनाता है। अब
एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टेंस में चूँकि विल शैल इस्तेमाल होता है, तो अगर शैल नॉट हो इस्तेमाल तो हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन है शैंट, शैंट प्रोनाउंस होगा। और विल नॉट को हम बोलते हैं वोंट। ये ऊपर अपोस्ट्रोफी है, इसे बहुत स्टूडेंट्स कॉमा समझ लेते हैं, तो ये कॉमा नहीं होता, कॉमा नीचे होता है, ये अपोस्ट्रोफी है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को काफ़ी हद तक आपने समझा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।